गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में हम 11th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। लास्ट के लेक्चर में अपन ने वेन डायग्राम के ऊपर जो बेसिक था उनको लेकर बात की थी, जिनमें डिफरेंस ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स अर्थात दो समूहों का सम्मिलन कैसे ज्ञात करते हैं, सर्वनिष्ठ कैसे ज्ञात करते हैं, इन प्रकार की अपन ने बात की थी। और उसी प्रकार के क्वेश्चन आज अपन एक्सरसाइज 1.4 में करेंगे। अपनी जो ये एक्सरसाइज है ये 1.4 है चैप्टर नंबर फर्स्ट की 11th क्लास के। तो देखिए, पहले अपन बात करते हैं यदि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और 3, तो 3 में से यदि क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड ये लिखा हुआ है, मैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 आपको सॉल्व करवा देता हूँ। ए बराबर आपके पास में सेट है जिसके एलिमेंट है ए और बी आपके पास में कोई ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट है ए, बी और सी। तो अपन को बताना है कि क्या ए बी का सबसेट है या नहीं। तो ए बी का सबसेट कब होता है? जब ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हो। तो अपन लिखेंगे कि ए के सारे एलिमेंट ए और बी इसमें मौजूद है, तो लिखेंगे चूंकि सेट ए के सारे अवयव समुच्चय बी में उपस्थित है, अतः A इज अ सबसेट ऑफ B है। तो क्या का आंसर आपके पास में क्या होगा कि हाँ, A इज अ सबसेट ऑफ B है। क्यों है? क्योंकि A के सारे एलिमेंट B में है। अब देखिए, A यूनियन B ज्ञात करना है। A क्या है? A, B और यूनियन किसके साथ करना है? ए, बी और सी। तो यूनियन की डेफिनेशन अपन ने क्या दी थी कि जिन सेट का अपन यूनियन या हिंदी में जिसको बोलते हैं सम्मिलन ज्ञात करना है, उसमें ए और बी के सारे एलिमेंट को मिलाकर जो सेट बनता है वो सेट उनका यूनियन कहलाता है। लेकिन किसी भी एलिमेंट को अपन पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, रिपीटेशन नहीं करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ए के एलिमेंट ले लेते हैं, ए और बी, फिर सी के देखें तो ए आ गया, बी आ गया और फिर सी। तो इसमें ए और बी के सारे एलिमेंट आ गए, ये इन दोनों का सम्मिलन या यूनियन हो गया। ठीक बात। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब यदि मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट के ऊपर है। यदि ए और बी दो कोई ऐसे सेट हो कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अपन को ये गिवन है, दिया है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या है कि सेट ए के सारे अवयव समुच्चय बी में उपस्थित है। इसने ये कह दिया अपन को क्वेश्चन में। तो ए यूनियन बी ज्ञात करो। अब मेरी बात सुनो, यदि ए है वो बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या होगा? इसका तो मतलब वो होता है कि ए और बी के सारे एलिमेंट, और ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद है, तो कौन सा सेट आएगा भाई? बी तो आएगा। तो ये ए यूनियन बी बराबर बी। अरे भाई, ये एग्जांपल ले लेते हैं। ये ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी क्या आया? ए कॉमा बी इंटू ए बी सी। तो ये सेट क्या है? ए बी सी सेट आपके पास में बी तो है, ये देखो। तो ए यूनियन बी आया कि नहीं आया? तो आपको ये क्वेश्चन तो ये तो एक एग्जाम्पल के तौर पर पूछा गया, और ये डायरेक्ट पूछा गया है कि यदि ए सबसेट है बी का तो ए यूनियन बी क्या होगा? बी। और यदि आपको ये कहा दिया जाए कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देन ए यूनियन बी क्या होगा भाई? अब बी है वो ए का सबसेट है, मतलब बी यूनियन बी ए होगा। ठीक, एग्जाम्पल लेके बता सकते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल है। दूसरा भी कोई एग्जाम्पल ऐसा लो जिसमें बी के सारे एलिमेंट ए में हो, फिर उन दोनों सेट का आप यूनियन निकालोगे तो वही सेट आएगा जिनका वो सबसेट है। तो एक बार इनको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए मैं इन दोनों क्वेश्चन को रफ कर देता हूं। अब बात सुनिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। मैं बात बता देता हूं आपको। और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें जो ये सेट दे रखे हैं, सेट का युग्म एक ये है और एक ये है, इनका अपन को सम्मिलन ज्ञात करना है, यूनियन ज्ञात करना है। और पांचवा क्या है, इन्हीं सेट का अपन को सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है। सर्वनिष्ठ ज्ञात करो। दो क्वेश्चन है, एक आपके पास में एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है और एक पांचवा क्वेश्चन है। इसमें आपको यूनियन ज्ञात करना है, इसमें आपको इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। इसमें तो आपको इंटरसेक्शन ज्ञात करना है, इसमें आपको यूनियन। इसलिए ध्यान रखना, वर्ड के ऊपर जाना है। सम्मेलन मतलब यूनियन और सर्वनिष्ठ मतलब ये। अब देखिए, पहले मैं क्वेश्चन नंबर पहला और लेता हूं। क्या दे रखा है, x बराबर 1, 3 और 5, y बराबर आपके पास में 1, 2 और 3। पहले मैं यदि इसके अकॉर्डिंग जाऊं तो x यूनियन y, ये इसको बोलते हैं सम्मिलन। और सम्मिलन का मतलब क्या है कि दोनों सेट के सारे एलिमेंट, लेकिन कोई भी एलिमेंट दोबारा नहीं आएगा। तो देखिए सारे एलिमेंट लें तो सबसे छोटा एलिमेंट 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 5। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि सबसे छोटा एलिमेंट पहले ही लिया जाए। मैंने कहा था कि समुच्चय में ऑर्डर का कोई महत्व नहीं होता, आगे पीछे भी हो सकता है। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। अब पांचवा क्वेश्चन यदि मैं करने जाऊं तो क्या आएगा, x इंटरसेक्शन y। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, 1, 3 और 5 का। किसके साथ, 1, 2 और 3 के साथ। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट जो दोनों में मौजूद हो। तो दोनों में मौजूद क्या है आपके पास में, एक तो 1 है और दूसरा 3 है, 2 और 5 नहीं है। तो ये तो पांचवे का हो गया इस पहले पार्ट के लिए, ये तो पांचवा, ये फर्स्ट। ठीक, अब मैं क्वेश्चन करता हूं सेकंड। सेकंड में यदि मैं ए यूनियन, सॉरी यहां आपके पास में या तो बी होगा शायद, कोई दिक्कत नहीं, ए यूनियन वाई भी कर सकते हो। ए यूनियन बी निकालने जाऊं तो इसमें और इसके सारे एलिमेंट, तो क्या एलिमेंट आ जाएंगे भाई, ए बी सी आई ओ और यू। और यदि अपन ए इंटरसेक्शन बी निकालने जाएं तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ए इसमें भी है और इसमें भी है, तो ए आएगा। बी इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो बी नहीं आएगा, सी भी नहीं आएगा, ई भी नहीं आएगा, आई भी नहीं आएगा, ओ भी नहीं आएगा, यू भी नहीं आएगा। ओनली फॉर ए ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में मौजूद है। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में मौजूद हो। ठीक, तो ये हो गया। अब थर्ड की यदि मैं बात करता हूं तो थर्ड क्वेश्चन ये है कि a बराबर आपके पास में 1, 2 और 3 है और b बराबर आपके पास में नल सेट। तो इन दोनों का यूनियन, मैंने आपको प्रॉपर्टी भी बताई थी कि किसी भी सेट का नल सेट के साथ यूनियन लेते हैं तो वो सेट खुद आता है। तो देखिए 1, 2 और 3 का यूनियन है 5 के साथ में, तो 5 में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो सब एलिमेंट किसके आएंगे, 1, 2 और 3 यही आएंगे। और ये कौन सा सेट है, सेट ए है। तो ये अपने प्रॉपर्टी देखी थी कि ये यूनियन 5 बराबर ए होता है। अब इसका इंटरसेक्शन निकालने जाएं तो ए इंटरसेक्शन बी, तो भाई देखिए ए का मान है 1, 2 और 3, इंटरसेक्शन नल सेट के साथ में। अब नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो दोनों में मौजूद हो, तो इसका आंसर हमेशा आपके पास में नल सेट आएगा। ये अपने प्रॉपर्टी में भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो उतारिए फर्स्ट क्वेश्चन को और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक बात। अब सुनिए,
अब अपना क्वेश्चन नंबर मैंने 4th करवा रहे हैं अपन। 4th में अपन को ये कहा गया है कि अपन को सेट दे रखे। देखिए ए सेट का मान आपके पास में लिखा हुआ है 1 2 3 और 4, ठीक। बी सेट का आपके पास में मान दे रखा है 3 4 5 और 6। सी सेट का मान दे रखा है आपके पास में 5 6 7 और 8। और डी सेट का आपको पास में मान दे रखा है, डी सेट का मान दे रखा है 7 8 9 और 10, ठीक बात। अब अपन को ज्ञात क्या करना है, तो इसका पहला पार्ट है आपके पास में ए यूनियन बी, सेकेंड पार्ट है ए यूनियन सी, थर्ड पार्ट है बी यूनियन सी, फोर्थ पार्ट है बी यूनियन डी, फिफ्थ पार्ट है ए यूनियन बी यूनियन सी, और सिक्स्थ पार्ट है आपके पास में ए यूनियन बी यूनियन डी, और सेवन्थ पार्ट है आपके पास में बी यूनियन सी यूनियन डी। सब क्वेश्चन एक ही तरह के हैं, बस आपको मैंने बेसिक में भी बता दिया था। अभी 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो बड़ा इजी हो जाएगा। अभी अपन ने सम्मेलन निकाला तो ए और बी का यूनियन, तो ए क्या है भाई 1 2 3 और 4, इसका यूनियन किसके साथ में, बी के साथ में, तो 3 4 5 और 6। अब मैंने कहा था कि यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट को मिलाकर बनने वाला सेट, मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट लेंगे। तो देखिए इसमें सारे एलिमेंट में कौन कौन सा आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 3 4 आ गए, फिर आपके पास में 5 और 6। क्योंकि अपन को ये 3 4 इसमें भी है इसमें भी है, तो मैंने कहा आपको दोबारा नहीं लिखना है, रिपीटेशन नहीं करना है, पुनरावृत्ति नहीं करनी है, ठीक। इसी प्रकार ए यूनियन सी आप निकाल लोगे, ठीक, बी यूनियन सी निकालोगे, बी यूनियन डी निकालोगे। चलो मैं बी यूनियन डी बता देता हूँ आपको। यह है 3 4 5 और 6, इसके साथ यूनियन है डी, डी क्या है 7 8 9 और 10। तो क्या सेट आएगा इन दोनों को मिलाने पर 3 4 5 6, 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये सेट आ गया, ठीक बात। इसी प्रकार आप ये दोनों निकाल लेना। अब अपन बात करते हैं इसकी ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए क्या है आपके पास में 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। यूनियन बी, बी का मतलब है आपके पास में 3 4 5 और 6, और यूनियन आपके पास में सी का मतलब है 5 6 7 और 8। अब इसमें से कोई भी राशि कोष्टक में नहीं लिखी हुई है, मतलब आप पहले इन दोनों को ए यूनियन बी कर सकते हो, फिर उनका सी के साथ यूनियन, या फिर पहले बी यूनियन सी निकालो फिर ए के साथ में। यूनियन में ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले किसको किया जाए, क्योंकि वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी कि ए यूनियन बी यूनियन सी होता है, वो ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर होता है। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, एग्जाम्पल लेके प्रूव भी करवाया था। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करने के साथ में आप पहले इनका भी निकाल सकते हो फिर इसका, और फिर पहले इनका निकाल कर फिर इसका भी निकाल सकते हो। तो देखिए मैं बात करूं या नीचे ही लिख लेता हूं ताकि आपको इजी रहे, तो यहाँ लिख ले होता हूँ। पहले इन दोनों का निकाल लीजिए, तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 और 6। अब यूनियन 5 6 7 और 8। अब इन दोनों का यूनियन में निकालने जाऊं तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये एलिमेंट आपके पास में आ गए। कोई भी एलिमेंट दोबारा नहीं लिखना है, लेकिन प्रत्येक एलिमेंट को कम से कम एक बार लेना जरूरी है आपके पास में। ऐसा नहीं हो कि उनको अपन बिल्कुल भी डिस्कशन ना करें, ठीक बात। तो एक बार इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, सब एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं। फिर अपन नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर, क्योंकि सब एक ही टाइप के क्वेश्चन है भाई। अपन अब इसमें मैं टाइम आपको ख़राब करूंगा तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने यूनियन के हज़ारों क्वेश्चन करवा दिए और आपको क्लियर भी हो गए, ठीक। तो उतारिए एक बार इनको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ। 5th मैंने करवा दिया, अभी फर्स्ट के साथ में कि फर्स्ट में सम्मिलन ज्ञात करना था और 5वें में इंटरसेक्शन ज्ञात करना था।
ठीक बात। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी 6 नंबर क्वेश्चन। अपन को ये कहा गया है कि सेट ए दे रखा है 3, 5, 7, 9 और 11। ठीक। सेट बी दे रखा है आपके पास में, क्या दे रखा है 7, 9, 11 और 13। और सेट सी दे रखा है 11, 13 और 15। और सेट डी दे रखा है 15 और 17। तो देखिए क्या क्या ज्ञात करना है, ध्यान देखिए। अपन देखेंगे एक तो ज्ञात करना है आपको ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। सेकंड ज्ञात करना है आपको बी इंटरसेक्शन सी। थर्ड ज्ञात करना है आपको ए इंटरसेक्शन सी। फोर्थ ज्ञात करना है आपको बी इंटरसेक्शन डी, ठीक। अब ज्ञात करना है आपको फिफ्थ ज्ञात करना है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। और सिक्स्थ ज्ञात करना है आपको ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। और सेवंथ ज्ञात करना है आपको ए यूनियन डी और इसका इंटरसेक्शन किसके साथ में, बी यूनियन सी के साथ में। और एट्थ ज्ञात करना है आपको ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। और नाइन्थ ज्ञात करना है आपको ए इंटरसेक्शन बी और इसका इंटरसेक्शन आपके पास में बी यूनियन सी के साथ में। बड़े अच्छे क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी में मात नहीं खाओगे आप। अब इंटरसेक्शन अभी मैंने निकालना बताया, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए के एलिमेंट क्या है 3, 5, 7, 9, 11। इसका इंटरसेक्शन बी के साथ में, तो बी में क्या है 7, 9, 11 और 13। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन एलिमेंट। तो इसमें 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं आएगा। 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 7 दोनों में है तो पहला एलिमेंट आएगा आपके पास में 7। 9 इसमें भी है इसमें भी है तो 9 आएगा। 11 दोनों में है लेकिन 13 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो 13 नहीं आएगा, ठीक। इसी प्रकार आप इनका देखिए बी और सी। तो बी और सी का मतलब 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 9 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 11 इसमें भी है इसमें भी है तो पहला एलिमेंट आएगा 11। 13 इसमें भी है इसमें भी है तो दूसरा आएगा आपके पास में 13। ए सी, तो ए और सी में 3, 5, 7, 3, 5, 7 इसमें नहीं है तो नहीं आएगा। 9 भी इसमें नहीं है, ओनली 11 ऐसा एलिमेंट है जो ए और सी दोनों में, इसमें भी 11 है और इसमें भी 11 है तो इसमें ओनली 4 11 आएंगे। बी इंटरसेक्शन डी, तो बी और डी की बात करें तो 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 9 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 11 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 13 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 15 है लेकिन इसमें नहीं है, 17 इसमें नहीं है। तो आपके पास में इसका मान आएगा नल सेट, क्योंकि कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं। अब मैं बात करूंगा ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो ए का मान अपन रखते हैं ये, तो क्या आएगा देखिए मैं समझाता हूँ। 3, 5, 7, 9 और 11। इसका इंटरसेक्शन सी के साथ में तो 11, 13 और 15। और इसका इंटरसेक्शन आपके पास में डी के साथ में तो 15 और 17। अब मैंने कहा था कि इंटरसेक्शन भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, सहचर्य गुणधर्म की पालना करता है। तो पहले साई इनका इंटरसेक्शन निकालो और फिर इसका निकालो, या फिर पहले ए और सी का निकाल कर फिर डी का निकालो, बात एक ही है, ठीक। तो देखिए यदि मैं इसको करने जाऊं तो पहले मैं यदि इन दोनों का निकालता हूं तो 3, 5, 7, 9 ये चारों एलिमेंट इसमें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 11 ऐसा है जो इन दोनों में है। फिर इनका इंटरसेक्शन 11 और 15 के साथ में, और इनका मान क्या आएगा 11 इन दोनों में कॉमन है तो क्या आएगा 11 आएगा, ठीक। इसी प्रकार ये तो क्वेश्चन ये हुआ। अब इस क्वेश्चन को मैं करने जाऊं, ठीक, तो यहां करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6,
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो क्या आएगा? ए का मान है आपके पास में 3, 5, 7, 9, 11 और यूनियन बी और सी का यूनियन, बी और सी यूनियन अपने कहीं निकाला है क्या? नहीं निकाला है। तो क्या आएगा? 7, 9, 11, 13, 15, ये ए और बी और सी का यूनियन आ गया। अब ध्यान रखना, यहाँ कोष्टक लगा हुआ है। कोष्टक का मतलब है कि पहले बी और सी का यूनियन निकालना जरूरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ए और बी का पहले इंटरसेक्शन निकालो। तो ये कौन सा नियम है? आपको मैंने बताया था वेन डायग्राम से, ये वितरण नियम है। कौन सा नियम है? डिस्ट्रीब्यूटिव नियम है आपके पास में, वितरण नियम है इंटरसेक्शन का यूनियन पर। तो इसका मान होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो आप वो प्रॉपर्टी लगा के भी कर सकते हो। तो अब देखिए यहाँ पर, सॉरी, ये इंटरसेक्शन है, ठीक है, ये इन दोनों का यूनियन हो गया। अब यहाँ पर ये इंटरसेक्शन है, तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है? 3, 5 तो इसमें है नहीं, एक तो 7 है, एक 9 है और एक 11 है, ठीक बात। तो एक तो ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया, 5th भी हो गया, ये भी हो गया, ये सब हो गए। अब यदि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो 7 बड़ा इजी है। पहले इन दोनों का यूनियन निकाल लीजिए और उसके साथ इंटरसेक्शन, फिर इन दोनों का यूनियन। तो देखिए अपन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो ए यूनियन डी, ए और डी का यूनियन क्या आएगा भाई? 3, 5, 7, 9, 11 और इसके साथ बीच में इंटरसेक्ट, सॉरी, 15 और 17, 15 और 17 इसके साथ इंटरसेक्शन आएगा बी यूनियन सी। तो बी और सी का यूनियन ये रहा, 7, 9, 11, 13 और 15। तो इसका मान आपके पास में क्या आ जाएगा भाई? इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट हो। तो 3, 5 इसमें है नहीं, तो एक तो एलिमेंट है 7 जो दोनों में मौजूद है, 9 भी है, 11 भी है और बस 13 इसमें नहीं है और 15 है, ठीक। तो ये एलिमेंट आ गए। इसी प्रकार आप चाहो तो आप इनको भी कर सकते हो। पहले बी और डी का यूनियन लीजिए और फिर इंटरसेक्शन, जैसे 6 किया था वैसे ही करना है आपको। कौन सा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन जस्ट एज इट इज ऐसा है। अब मैं इसको लास्ट बता देता हूँ आपको। तो देखिए ए और बी का इंटरसेक्शन, तो ए और बी का इंटरसेक्शन ये रहा, ए इंटरसेक्शन बी ये रहा, 7, 9 और 11। तो इनका इंटरसेक्शन कीजिए 7, 9 और 11। बीच में क्या है? और इंटरसेक्शन। अब बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी ये रहा, तो बी यूनियन सी का मान यह आ गया 7, 9, 11, 13 और 15 और इनकी वैल्यू आएगी आपके पास में, इंटरसेक्शन है बीच में, इसका मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट, तो ये तीनों एलिमेंट दोनों में है, तो 7, 9 और 11 ये इनके आपके पास में आंसर आते हैं। बड़े इजी क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखते हुए सॉल्व आउट करोगे तो किसी भी प्रकार की कोई टेंशन क्रिएट नहीं होगी। आप आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हो। तो नेक्स्ट अपन 1.4 है उसके क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।